सर ये सेलिब्रेशन साइंस ऑफ एकेडमी जो इंसा है इसके बारे में हमें जानकारी। हाँ, ये अभी जो हो रहा है यहाँ पर ये एनुअल कन्वेंशन है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी शीर्षस्थ संस्था है सभी वैज्ञानिकों की, भारतीय करीब 1000 वैज्ञानिक जो सबसे अच्छे हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग में भी हैं, मेडिसिन में हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, उन सभी की ये संस्था है। तो इसका वार्षिक सम्मेलन है जो अभी यहाँ SRM यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के जो फेलोज़ हैं और बायोलॉजी के फेलोज़ हैं वो सब यहाँ मिलके और वो अपने रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ के जो SRM होस्ट कर रहे हैं, यहाँ की फैकल्टी, स्टूडेंट्स उनको सुन रहे हैं, वो यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं। और ये बहुत ही साल में एक बार होता है ये प्रोग्राम। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे स्टूडेंट्स वगैरह इनको काफ़ी समझने सीखने को मिलता है। मैंने ये SRM यूनिवर्सिटी हमने इसलिए इसको चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा होस्ट किया है इस सम्मेलन को। तो इसके लिए इंसा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी बहुत आभारी भी है और हमारे सब फेलोज़ यहाँ रुक कर के इस कैंपस को भी जान रहे हैं। यहाँ जो कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छा है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो कि 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारे अभी 90th ईयर चल रहे, 91st ईयर। तो इस साल प्रेसिडेंट प्रोफेसर शर्मा ने तय किया कि हम ये एनुअल कन्वेंशन काफ़ी मतलब एक जगह नहीं, डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी या साइंस सेंटर में ले जाएंगे ताकि देश में जितने यूथ है हम सभी के पास पहुंच सकते हैं, ज़्यादा नंबर पे पहुंच सकते हैं। और हमारे जो कार्यक्रम है वो उसमें एक बड़ा मुद्दा है कि पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, क्योंकि हम यही विश्वास करते हैं कि देश के भविष्य के लिए और प्रगति के लिए साइंस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारे वी आर द लार्जेस्ट एंड द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है। अगर इन्हीं सबको हम साइंस में शामिल किए और इंस्पायर किए तो नेचुरली प्रोग्रेस इज़ बाउंड टू हैपन। तो इसके कारण हम इधर आए हैं SRM यूनिवर्सिटी में, और हम सबको पता है कि देश में दे ऑक्यूपाई द 11th रैंक इन इंजीनियरिंग, सो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। तो दैट्स द वेरी अप्रोप्रिएट venue for holding the 90th anniversary of INSA। इसमें INSA में जो फेलोज़ चुने जाते हैं, that's one of the most difficult and most coveted recognition for any scientist in the country। इतने बड़े देश, इतने बड़ा आबादी में सिर्फ 1200 या 1300 इंडिविजुअल्स को फेलो माना जाता है। तो इसके मतलब आपको पता है कि 140 करोड़ में सिर्फ 1400 के मतलब कितना डिफ़िकल्ट है ये फेलो चुने जाना। तो और ये सभी डिसिप्लिन से अक्रॉस द डिसिप्लिन्स होते, पूरे इंजीनियरिंग, पूरे साइंस, पूरे रिलेटेड सब्जेक्ट डोमेन्स, सभी, इसमें कोई एज बार नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई अप्लाई करके या कोई फ़ी पे करके फेलो नहीं बन सकते हैं। एक पीयर सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं और सिर्फ नॉमिनेशन के ऊपर आधार पर विचार होते हैं और उसी में से चुना जाता है। तो हमारे ये जितने फेलोज़ अभी इलेक्टेड हो रहे इस साल, अभी मैं एक हॉल से आ रहा हूँ, तो उसमें वो इंजीनियरिंग के सेक्शन था और देश के सबसे इम्पोर्टेंट और एमिनेंट एक्सपर्ट्स जो है वो क्या नए दिशा के साइंस के बात कर रहे हैं, किस दिशा में सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बच्चों के पास ले जाना, यंग स्टूडेंट्स के पास ले जाना, ये हमारा एक फ़र्ज़ है।
तो मैं बहुत ही खुश हूँ और इंसा के तरफ से SRM यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम इधर तैयार करने के लिए। धन्यवाद।